बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। फाइंड लाप्लास ऑफ टी प्लस थ्री होल ऑफ स्क्वायर ई टू द पावर टी। एल डिनोट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमारी प्रॉब्लम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी प्लस थ्री होल ऑफ स्क्वायर ई टू द पावर टी। तो इसमें हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फिर फर्स्ट ट्रांसलेशन जो है इस तरीके से होता है। इफ़ इस प्रॉब्लम की वैल्यू तो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम फार्मूला जो यूज़ होगा वो देख लेते हैं। लाप्लास ऑफ एफ टी की जो वैल्यू माना कि स्मॉल एफ पी के इक्वल है, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई हो रहा है एफ टी में ई टू द पावर ए टी का, तो इसकी वैल्यू अगर मालूम है तो इस वैल्यू को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ इस वैल्यू के मालूम है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये है, तो इसके साथ मल्टीपल में अगर ई की पावर ए टी लेते हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो तो पी की जगह पर आप पी माइनस कर देंगे जो टी का कोफिशिएंट है ए, उसको तो आसानी से ये हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले का हमें यूज़ करना है। तो पहले तो हम इस ई को छोड़ के जो भी हमारा फंक्शन एफ टी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो एफ टी है वो टी प्लस थ्री का होल ऑफ स्क्वायर है। तो इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने से पहले इसका होल ऑफ स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस, 2 टाइम्स टी इंटू थ्री हो जाएगा। यानी टी स्क्वायर अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें टी की पावर तो 6t हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 को हम लास्ट में लिख देंगे। ये फंक्शन ऑफ एफ टी है, यानी हमारा ये फंक्शन है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, यानी टी स्क्वायर प्लस का 6t प्लस 9। अब यहाँ पर लाप्लास की हम लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और जो भी प्लस या माइनस हो उन पर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, और जो कांस्टेंट है वो इस लाप्लास से बाहर भी लिखते जाएंगे। टी स्क्वायर पर लाप्लास अप्लाई हो जाएगी, इस पर अप्लाई करेंगे तो 6 कांस्टेंट है, इससे हम बाहर लिख सकते हैं। और सिर्फ टी पर यहाँ पर लाप्लास फाइंड करना होगा। यहाँ पर 9 इंटू 1 कर सकते हैं, 9 को बाहर ले लिए, और ये 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमको लिखना होगा। ये हमारा 1 है। अब इसमें हम फार्मूले का जो फार्मूले हैं उनका यूज़ करेंगे। इसमें तो आपको याद ही होता है कि टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 1 अपान पी स्क्वायर के इक्वल होती है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जो होती है वो पी 1/p के इक्वल होती है। यहाँ p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, यानी ये डिफाइन हो इस तरीके से, p की वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये लाप्लास ऑफ एफ टी की इक्वल है। इसके लिए हम इस फार्मूले को यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, फिर अप्लाई कर देंगे कि किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n। यहाँ पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू जो होती है फैक्टोरियल n अपान पी टू द पावर n प्लस 1 होगी। इसको अगर n पॉजिटिव इंटीजर ना हो या हो, दोनों कंडीशन में ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। गामा n प्लस 1 अपान पी की पावर भी इतनी रहती है, और जब पॉजिटिव इंटीजर n होता है तो इसको हम इसमें फैक्टोरियल को, गामा को फैक्टोरियल में बदल के इस फार्मूले को मैं बदल लेते हैं। तो अभी जो कि हमारा n की जो वैल्यू है 2 है और वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। कभी ऐसा होता है कि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होती है तो हमें इस फार्मूले का यूज़ करना होता है। तो ये वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगी फैक्टोरियल 2 अपान पी की पावर, इसमें 2 में 1 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 1 इंटू 2, यानी 2 के इक्वल ये पी की पावर हो जाएगी 3 प्लस 6 अपान में हो जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ पर 9 अपान
पी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं। पी की सबसे बड़ी पावर 3 है, उसका एलसीएम हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 का ऊपर इंटू होगा 2 में, तो 2 आ जाएगा, प्लस पी स्क्वायर को पी क्यूब को पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, पी आ जाएगा, पी का ऊपर जाके 6 में इंटू करेंगे, 6 पी आ जाएगा। इसी तरीके से पी क्यूब का पी से डिवाइड करेंगे पी क्यूब को, तो पी स्क्वायर आ जाएगा, जिसका 9 में इंटू होके 9 पी स्क्वायर मिल जाएगा। इस तरीके से लाप्लास ऑफ एफ टी की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं और हमको मिल भी गई। इसी को हम स्मॉल एफ पी बोल देंगे, यानी ये कैपिटल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू ये आ चुकी है। अब ये वैल्यू हमको जब मिल गई है तो फिर इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ एफ टी इंटू ई की पावर ए टी की वैल्यू जो होगी वो एफ पी माइनस ए के इक्वल हो जाएगी। ये अलग बात है, अपने इस क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू है वो 1 के इक्वल दे रखी है, तो यहाँ पर भी हम पी की जगह पर ए की जगह पर 1 रख देंगे और अपना जो फंक्शन है वो लिख देते हैं। ये फंक्शन गिवन है, यानी t प्लस 3 का होल अब स्क्वायर है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये t इंटू 1t हो गया। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये था स्मॉल एफ पी, जो कि इसके बराबर है। इस पूरे इसमें जहाँ पर भी हमें पी नज़र आएगा वहाँ पी माइनस 1 पुट कर देंगे, तो 2 प्लस 6 टाइम्स है ये पी की, यहाँ पी माइनस 1 रखना होगा। 9 पी माइनस 1 का होल अब स्क्वायर अपान पी माइनस 1 का होल अब क्यूब कर देंगे। डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, तो इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हमें इससे होल अब स्क्वायर ओपन करने से। इसमें कुछ ज़रूर प्लस माइनस हो सकते हैं, इसलिए ओपन कर दी, या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं हम। तो 2 प्लस यहाँ पर हम ज़रूर ओपन कर रहे हैं, 6 का अंदर इंटू करेंगे, 6p माइनस का 6 हो जाएगा, और सो होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और दोनों के इंटू का ट्वाइस माइनस का 2p हो जाएगा अपन पी माइनस 1 का होल अब क्यूब। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें लाप्लास की वैल्यू फाइंड करना थी, t प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर की e की पावर t, वो हमें मिल चुका है। अब अपनी मर्जी है, आप किस हद तक इसको ले जाएंगे। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 9 का जब पी स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो हमको मिलेगा 9p स्क्वायर। अब 9 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18p मिल रहा है और प्लस का 6p है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम लिख लेंगे, क्योंकि मान लो देख रहे हैं कि 12 आ रहा है, माइनस का 12p आ जाएगा। और अब कौन से जिसमें p नहीं हो उसको देखेंगे, वो प्लस का 9 है और प्लस का 2 है, तो 11 तो प्लस के हो गए और 6 जो है माइनस के हो गए, तो प्लस के 5 बचेंगे हम हमारे पास। तो 5 यहाँ पर इनका हम जो भी है लिख लेंगे। कोई भी टर्म अब यहाँ पर नहीं बच रहा हमारे पास जिसे सॉल्व करना हो, क्योंकि हमने सभी को ऐड कर लिया है। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।